नमस्कार, स्वागत करुछु भिन्न मनिषर नुआ एक अध्याय को। आज आपण माने भेटिबे स्वल्प पाठ पढ़िथिबा जणे गाउँली लेखकंकु जहाँकर कहानी निद हजई देछि अनेक पाठकंक आखिरु। स्वाधीनतार किछि वर्ष बीती जाइथिले मध्य शिक्षार सेतेटा प्रसार घट नथिला राज्य रे। अनेकांशरे नारी शिक्षा सीमित थिला एरुंडी बंध भितरे। सेई समय अर्थात 60 दशकर कथा। से दिनर जने युवक सेतेबेलर लोकंक चलणी संस्कृति और परंपरारु अनुभवर शब्द साउंटी गुंथि देउथिले निज सृजनशीलतारे। इच्छा थिला लोकंकु खुशी आउ मनोरंजन देबा। मां सारलांक आशीषरे तांको कलमरु सृष्टि होइथिला शह शह उपन्यास और नाटक। घरे घरे अल्प पाठुआ झियो बोहूंक ठारू आरंभ करी वयस्कंक पर्यंत एमिति केही नथिले जे एकांतरे पढ़ी नथिले तांकर उपन्यास आउ आवेगरे ढाଳି नथिले आखिरु दिटोपा लुह। निजे अल्प पाठ पढ़ी मध्य राज्य रे लोक शिक्षार प्रसार क्षेत्र रे से नेइथिले एक प्रमुख भूमिका। आउ निज अज्ञातरे से सृष्टि करिथिले भिन्न एक पाठक आंदोलन। आज किंतु समस्तंक दृष्टि आढ़ुआले रहिथिबा सेई सरल हृदयर गाउँली मनीष जनक हेले जगतसिंहपुर जिला पाटेणी गाँवर भागीरथी दास। घरर ना बाणीपुत्र भवन। पाटेणी गाँव रे यह होउछि भागीरथी दासंक घर। पतला चेहरा, अंटा और बेकरे 2 खंड गामुछा, हाथ रे किछि बही आउ खाता। परिवार छड़ा ये तांकर आउ एक संसार। प्रकृति से साउंटंती सृजनर विभव। यह होउछि तांको बापांक समाधि पीठ, जहाँकि तांको पाई पालटिछि सृजनर साधना स्थल। बापा साधक बाउरीबंधु दास भजन, जणाण और चौपदी लिखुथिले। पिलादिनु तांकरी द्वारा प्रभावित होई पड़िथिले भागीरथी। परे झंकड़बासिनी मां सारलांक आशीष झरी पड़िथिला तांको उपरे। मांकर अलौकिक महिमा तांको हातरे धरई देला कलम, आउ से लिखि बसिले गोटिए परे गोटिए उपन्यास। जहाँ किसी करिछि मोर निजर बहादुरी बा बढ़िमा ये सब किछि नाही। मोर निजर मु किछि करि नाही। मु जहाँ करछि तांको आशीर्वाद करछि एवं तांको निर्देश करछि एवं से सब करिसंती मो द्वारा। 1961 रु 1968 मसीहा पर्यंत अविश्रांत लिखि चलिथिले भागीरथी। केही पढ़ु न पढ़ु, केही छापु न छापु, एका जिद से लिखिबे ही लिखिबे। खाता और कलम सह केते केते रात्रिर विनित्र प्रहर अतिबाहित होइथिला एई लेखालेखिरे। अनेक गुड़िए उपन्यास लिखिया परे केही ता न छापिबारु भागीरथी हातरू 300 टंका खर्च करी 1969 रे छापिथिले तांकर प्रथम उपन्यास दारुण दैव। सेतेबेଳ समय रे खूब लोकप्रियता हासिल करिथिला एई उपन्यासटी। 62-63 रु 68 पर्यंत मु केवल लिखिछि, प्रकाशित तो होता जमा। एवं जोटी प्रकाशक जो प्रकाशक गले से गले कौन रे तो निषेध उठिने ना। तू गोटे कौन लिख जो झील भल पाई से पाटी न करता लिखी कविटा हो गलु। कौन उपहास कर मो लेखा फोपाड़ी देते। तेणु प्रथम मुझे गोटे बही छापिली निजे हाथ पैसा खर्च करी पेटरू काटिक 300 टका खर्च है। सेटा मोर थिला दारुण दैव, जोटा 69 मोर बाहर आत्मप्रकाश कला। तापर बाहर गोटे से भाया गोटे बही बाहर हायर विधाता। एवं से एते लोकप्रिय हो गला जे पब्लिशर माने मते खोजिले मो घरटा कोठी मु किए।
लुह झरीजाए आशा मरीजाए प्रेम बने आसे दुखर छड़ दुखर पहाड़ तले दारुण दैव अंधकार कारागार पुस्तकर शीर्षक कवितार छिटा एमिति 500 रु ऊर्ध्व उपन्यास और नाटक लिखिछन्ति भागीरथी आउ तांको सृष्टिर अधिकांश लेखा ही समाज संस्कार धर्मी मनिषर सुख दुख समाज रे जौतुक रूपी कलंक नारी निर्यातना छुआ छुआ भेदभाव सबकिछि तांको कलम रे स्थान पाइछि लेखा माध्यम रे समाज रे परिवर्तनर प्रतिश्रुति रखिछि तांकर अधिकांश सृष्टि समाज संस्कार पाई बहु प्रचेष्टा जौतुक प्रथा मध्य बा केते गुडे कुसंस्कार समाज भितर थिबा कुसंस्कार को सुधारिया पाई तांकर आप्राण उद्यम तांका लेखा भितर करचंती गाँ गहली रे झियो बोहूक ठारू आरंभ करी वयस्कंक पर्यंत एकदा समस्तंकु खुशीर खोराक देउथिला भागीरथींक उपन्यास नारी शिक्षा ग्रामांचल रे सेतेटा उन्नति करिनथिया बेले भागीरथींक उपन्यास झियो बोहूक ढिंकीशाळरू ओसा कोठी जाए शिक्षा और मनोरंजन रे बांधी देइथिला ओडिशार पूरबपल्ली रे कोठी न मिलियो भागीरथी दासंग लेखा बोली कथा नाही सेति पई मु थारे कहिदिली जे झियाटीए जदि ता शाशु घर को जीव ता जौतुक पीढ़ी रे आउ किछि थाउ न थाउ भागीरथ दासंकर गोटे उपन्यास निश्चय थिबो भागीरथींक अनेक उपन्यास मध्यरु पर झियो घर भांगेना चलचित्रर रूप नेइछि 1985 मसिया मे मासरे एई चलचित्र मुक्ति लाभ करिया परे भागीरथी को मिलिथिला तांको सारस्वत जीवन रे आउ एक स्वीकृति भक्तर मनस्कामना पूर्ण हो पूर्वरु नाटक और उपन्यास रे एहाको उपभोग करिथिबा लोके पुणी एहाको चलचित्र रे देखिथिले यह भागीरथी को आनी देथिला एक भिन्न सफलता भागीरथी चाकरी करथिले जने ग्राम सेवक भाबे गाँ को गाँ बुली चाषबास बिहन बुणाठू कोड़ा खुरसा सार पकेइबा और अमल पर्यंत सबु कथा बुझुथिले भागीरथी एबे अवसर परे बयस गड़ी जाइथिले भी सेई अभ्यास तांकर रहिछि गाँ लोके केउठी सुविधा असुविधा भोगिले बा क्षेत्र चाषबास रे किसी समस्या उपजिले सबु कथारे डाकरा पड़े भागीरथी को से होचंती माटीर मनीष माटी सह माटी हुई मिसी जिबारे तांकर खूब आनंद माटी की छाड़ी देले आपण को ठिया हेबे कि काई आ रहा नाही आपण पई माटी त आपण मां माटी आसे माटी जीवे माटी की छाड़ी देले विश्वर केही व्यक्ति अछि बंची परिबो तेणु माटी होच मोर मां मु जने ग्राम सभा भाव रे माटी रे काम करिछि पानी कादुरे काम होइछि चाष काम सारे खटिछि तेणु माटी मते सब किछि देछि ग्राम सेवक चाकरी भितरे युवपीढ़ी को मनई गाँ रे चाषर उन्नति पई अनेक समय से आयोजन करथिले नाटक निजे नाटक लिखी तार निर्देशना दी से पाल्टी जाइथिले समस्तंक आपणार मनीष पिला दिने अभिनेता हेबार स्वप्न देखिथिले भागीरथी प्रख्यात नाट्यकार बालकृष्ण महांती प्रेरणा रे कंसबद्ध नाटक रे मधुमंगल भूमिका रे अभिनय करी से सेबेठारु नाटक प्रति आकृष्ट होई पड़े सेबेठारु ए जाए से प्राय 150 मंच रे नाटक लेखी निर्देशना दी और अभिनय करी खूब प्रशंसा पाइछुंती युवक धइले ड्रामा आरंभ कर देली मिल पिला माने डालो 100 माने तम गाँ रे हबो सो मिसी करबा आ जेते पैसा खर्च मु सब देबी सारा देबी औषध देबी से तो किसी पैसा मिले ड्रामा रे भी खर्च करबा एमती डायरेक्शन दो 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 नाटक आरंभ कली गाँवली लोक ठारू अशिक्षित लोक ठारू आरंभ करी जड़े शिक्षित लोक पर्यंत भाई बंधु कुटुंब परिवार समस्त एकाठी बसिक देखला भाई नाटक मात्र नवम श्रेणी जाए पाठ पढ़ी भागीरथी अधिक पाठ पढ़िबार सुजोग पाई नांती सिना हेले सरस्वती करुणा तांको भितरे भरी देइछि अमाप सृजन शक्ति बेले बेले तांको घरर अगणारे जमी जाए साहित्यर आसर केते कुआडू साहित्यिक और नाट्यकार माने आसी
ବହୁ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାର ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା। ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେଉଁ ପାଠ ମାନେ ସାର୍ ମିଶିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଉସାଙ୍କ ବହିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଠୁ ଏତିକି ମେସେଜ ପାଇଛେ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛି ଦେଖିଛି ବି, ସେମାନେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ମୋତେ ହିଁ ବେଶ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥାଏ। ସେ ଯୋଉଠି ନିଜ କାହାଣୀ ଯୋଉଠି ଆସିଯାଉଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କର ଲେଖାରେ ଗାଁ ମାଟିର ବାସ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭରି ରହିଛି, ଘର ଘରର କାହାଣୀ ଭରି ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଗୀରଥୀ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଖୁସିବାସିଆ ମଣିଷ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତୁ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟୁଛି। ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାର ନିଶାକୁ ବି ସେ ବେଶ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର। ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ଉପାଧି 2-3ଟା ଖଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ସେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ବୟସ 69 ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି। 1969ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଦାରୁଣ ଦୈବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବେଳର ଯୁବ ଉଦ୍ଦାମତା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଲିଭି ଯାଇନି। ନିଜ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଟପିଲାଣି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର। ସାହିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ରରେ ସେ ଥାନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନରେ। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାଣିଚାଏ ଜାଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।